नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी स्टेज गियरबॉक्स के बारे में। मल्टी स्टेज गियरबॉक्स कैसे काम करते हैं, इसकी नंबर्स ऑफ स्टेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इसकी रेशो निकाली जाती है और उस रेशो से इसकी आउटपुट स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दें। 200 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल स्टेज गियरबॉक्स के बारे में। दो गियर के बीच में जो स्पीड रिडक्शन होती है तो वहां पे जो हमको आउटपुट स्पीड मिलती है उसको हम सिंगल स्टेज गियरबॉक्स बोलते हैं। इसकी हम एग्जांपल यहां पे देखते हैं। यहां पे मोटर के द्वारा इस शाफ्ट को ड्राइव दी गई है। यहां पे जो गियर लगा हुआ है उसके टीथ है 15 और यहां पे एक और शाफ्ट है, इसके ऊपर जो ये गियर लगा हुआ है इसके टीथ है 45। तो आप इस शाफ्ट के ऊपर ये जो गियर लगा हुआ है इसको 2 मिनट के लिए भूल जाएं कि यहां पे कोई भी गियर नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इस शाफ्ट को हम यहां पे ऐसे आउटपुट पे निकाल देंगे जैसे यहां पे हमने ये निकाली हुई है और यहां पे हम कपलिंग लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके जो आगे के गियर्स हैं उसको भी आप 2 मिनट के लिए भूल जाएं। ठीक है, तो इन दोनों गियर्स के द्वारा इस शाफ्ट की जो स्पीड रिडक्शन हो रही है, यानी जो भी स्पीड इसकी कम हो रही है इन दोनों गियर्स के द्वारा, तो इसको हम सिंगल स्टेज गियरबॉक्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखते हैं एक और, तो यहां पे ये जो वर्म व्हील गियरबॉक्स है तो यहां पे ये इनपुट शाफ्ट है और यहां पे वर्म होता है और यहां पे एक गियर होता है और गियर के ऊपर लगी होती है आउटपुट शाफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे भी दो गियर्स के बीच में स्पीड रिडक्शन हो रही है और यहां पे हमको आउटपुट स्पीड मिल रही है, तो ये वाला गियरबॉक्स भी हम सिंगल स्टेज गियरबॉक्स बोलेंगे। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। तो इन दोनों गियर्स के बीच में जो स्पीड रिडक्शन हुई वो हुई फर्स्ट स्टेज पे। अभी हम बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। ठीक है दोस्तों, इन दोनों गियर्स के द्वारा जो हमने इस शाफ्ट के स्पीड को कम किया, इस स्पीड को हम और कम करेंगे इन दोनों गियर्स की मदद से। तो यहां पे ये जो गियर है ये है 20 टीथ का और यहां पे इस शाफ्ट के ऊपर ये जो गियर है ये है 40 टीथ का। ठीक है, तो जब इन दोनों गियर्स के बीच में जो स्पीड रिडक्शन होगी, यानी इस शाफ्ट की जो स्पीड रिडक्शन होगी उसको हम बोलेंगे सेकंड स्टेज। ठीक है, और इसके आगे हमने एक और गियर लगा दिया इसी शाफ्ट के ऊपर, स्मॉल गियर, ये है 24 टीथ का और इसके आगे जो बड़ी शाफ्ट है इस पे गियर जो लगा है वो है 48 टीथ का। और इन दोनों गियर्स के बीच में जो स्पीड रिडक्शन होगी, यानी इस आउटपुट शाफ्ट की जो स्पीड कम होगी, वो थ्री स्टेज में कैलकुलेट की जाएगी। ये है फर्स्ट स्टेज, यहां पे हमने इस शाफ्ट की स्पीड कम की। सेकंड स्टेज से हमने इस शाफ्ट की स्पीड कम की और थर्ड स्टेज में हमने इन दोनों गियर्स की मदद से इस आउटपुट शाफ्ट की स्पीड को कम किया। तो दोस्तों, मल्टी स्टेज गियरबॉक्स में जितनी ज्यादा स्टेजेस होंगी उतना ही आउटपुट शाफ्ट पे हमको स्पीड कम मिलेगी। ठीक है, यहां पे ये 3 स्टेज गियरबॉक्स है और अगर हम इस शाफ्ट के ऊपर 2 गियर और लगा देंगे तो ये 4 स्टेज गियरबॉक्स बन जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी गियरबॉक्स की स्टेजेस और ये कैसे काम करता है। अभी हम इसकी रेशो कैलकुलेट करके देखेंगे। तो दोस्तों, अभी हम इन तीनों स्टेजेस के गियर्स के बीच की रेशो निकालेंगे। तो रेशो निकालने के लिए हमको क्या करना है, रेशो निकालने के लिए हमको करना है ड्रिवन गियर अपॉन ड्राइविंग गियर। ड्रिवन गियर अपॉन ड्राइविंग गियर। ठीक है दोस्तों, तो ड्रिवन गियर जो है पहली स्टेज के हम देखते हैं। ड्रिवन गियर के टीथ हैं 45 और ड्राइविंग गियर के टीथ हैं 15। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3/1, यानी जो पहली स्टेज में जो रेशो हमारे पास मिली है हमको वो है 3:1 का। ठीक है दोस्तों, यानी अगर ये वाला गियर 3 बार घूमेगा तो ये वाला गियर 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, यानी ये वाले दोनों गियर के बीच में जो रेशो बन रही है वो 3:1 का है। अभी हम सेकंड स्टेज की निकालेंगे तो सेम हमने यही फॉर्मूला लगाना है, ड्रिवन गियर अपॉन ड्राइविंग गियर। ड्रिवन गियर यहां पे है ये वाला, क्योंकि इस शाफ्ट के द्वारा इस गियर को
ड्राइव मिल रही है। तो ये ड्राइविंग गियर है और ये है ड्रिवन गियर। तो ड्रिवन गियर के टीथ हैं 40 और ड्राइविंग गियर के टीथ हैं 20। तो यहां पे हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/1। तो ये 2:1 का गियर बॉक्स, यहाँ पे जो रेशो है सेकंड स्टेज पे वो है 2:1। अभी हम ऐसे ही 3 स्टेज का निकालेंगे। तो यहाँ पे जो ड्रिवन गियर है वो है 48 टीथ का और जो ड्राइविंग गियर है ये वाली शाफ्ट जो पहले से ड्राइव कर रही है और इसके टीथ हैं 24। तो यही फॉर्मूला हमने फिर यूज करना है 48/24। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2/1, यानी इन दोनों गियर्स के बीच में जो रेशो बन रही है वो भी 2:1 की बन रही है। तो ऐसे तो हम इन तीनों स्टेज के गियर्स की रेशो निकाल सकते हैं। अभी हम इसके आउटपुट आरपीएम को कैसे निकालते हैं इस रेशो के साथ वो देखेंगे। तो दोस्तों इन तीनों स्टेजेस के गियर की हमने रेशो यहां पे निकाल ली है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड को कैलकुलेट करेंगे कि पहली स्टेज के बाद इस शाफ्ट की क्या स्पीड बनती है, उसके बाद पहली और दूसरी स्टेज को मिला के इस शाफ्ट की क्या स्पीड बनेगी और उसके बाद इन तीनों स्टेजेस को मिला के आउटपुट शाफ्ट यानी इस फाइनल शाफ्ट पे हमको फाइनल स्पीड क्या मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मगर उससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूं कि अगर आपको बिल्कुल भी कोई भी यहां पे कंफ्यूजन है तो यहां पे एक बार आप देख लीजिए। यहां पे ये जो शाफ्ट है ये इनपुट शाफ्ट है, यहां पे मोटर के द्वारा ड्राइव दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये वाला छोटा गियर, ये बड़ा गियर, इनके बीच में जो स्पीड रिडक्शन हो रही है वो है फर्स्ट स्टेज और यहां पे इसी शाफ्ट के ऊपर ये एक और गियर है। इन दोनों गियर्स के बीच में जो स्पीड रिडक्शन हो रही है वो है सेकंड स्टेज और इसके बाद में इस गियर के पीछे एक और स्मॉल गियर है यहां पे और इस स्मॉल गियर और इस बड़े गियर के बीच में जो स्पीड रिडक्शन हो रही है तो ये है 3 स्टेज। यानी ये जो गियर बॉक्स आप देख रहे हैं ये 3 स्टेज का गियर बॉक्स है और यहां पे आपको आउटपुट स्पीड यहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यहां पे बियरिंग लगते हैं स्पोर्ट के लिए। ठीक है, तो अभी हम इसकी आउटपुट स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। यहां पे ये जो ड्राइविंग शाफ्ट है इसकी स्पीड है 1440 जो हमने इस मोटर के द्वारा इस शाफ्ट को दी हुई है और इन दोनों गियर्स के बाद में इस शाफ्ट की स्पीड बनेगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1440 को डिवाइड कर देना है इन दोनों गियर्स की रेशो के साथ यानी 3 के साथ। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा हमारे पास 480। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये 1440 पे चल रही है तो ये वाली शाफ्ट घूमेगी 480 आरपीएम पे। ठीक है, यानी इन दोनों गियर्स के साथ में हमने इतने आरपीएम हम ले आए हैं इसको, यानी 1440 में से अगर हम ये माइनस करेंगे तो इतने आरपीएम हमने कम कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अगर हम आगे की शाफ्ट यानी इस शाफ्ट की स्पीड को कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या करना है, इस शाफ्ट की स्पीड है 480 आरपीएम, हमने क्या करना है 480 को डिवाइड कर देना है इस दोनों गियर्स की रेशो के साथ यानी 2 के साथ। तो इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 240। ठीक है दोस्तों, तो इस शाफ्ट की स्पीड होगी 240 यानी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को मिला के जो हमको आउटपुट स्पीड मिल रही है वो मिल रही है 240। और अगर हम इस तीसरी स्टेज के गियर्स की रेशो के साथ इसको हम डिवाइड करेंगे यानी 240 को डिवाइड कर देंगे हम इस तीसरी स्टेज के गियर की रेशो के साथ यानी 2:1 यानी 2 के साथ। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 120 आरपीएम, यानी इनपुट आरपीएम है 1440, फर्स्ट स्टेज पे इन दोनों गियर्स के द्वारा हो गए 480 और उसके बाद में सेकंड स्टेज पे हो गए इस शाफ्ट के 240 और थर्ड स्टेज पे हो गए हमारे पास यानी आउटपुट शाफ्ट पे हमको आरपीएम मिल गए 120। तो जितनी ज्यादा स्टेजेस होंगी उतने ज्यादा हमको आउटपुट पे जो स्पीड वो कम मिलेगी। तो यहां पे जो हमको आउटपुट स्पीड मिल रही है वो मिल रही है 120 आरपीएम। मोटर आरपीएम है हमारे पास 1440। तो दोस्तों ऐसे गियरबॉक्स की मदद से जो मल्टी स्टेज गियरबॉक्स होते हैं इनकी मदद से जो स्पीड रिडक्शन को
कम किया जाता है, यानी आउटपुट स्पीड को कम किया जाता है। और यहाँ पे इस कपलिंग के द्वारा आगे ड्राइव देके हम किसी भी चीज को जिसको हमको ड्राइव देके उसको घुमाना है तो यहाँ पे हम उसको इसके साथ में कपलिंग के साथ में कपल करके उसको घुमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दें। 200 लाइक का टारगेट है, इस टारगेट को पूरा कर दें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।